समुद्र की गहराई से भी ज़्यादा गहरे राज उसमें छुपे हुए रहते हैं। और यह भी सत्य है कि पृथ्वी का 71% हिस्सा आज भी रहस्यों से भरा पड़ा है। समुद्र की गहराई में छुपे हुए इन रहस्यों का पता लगाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करते हैं। और इसी का नतीजा है कि हमें समुद्र के बारे में आए दिन नए नए रहस्यों की जानकारी मिलती रहती है। समुद्र की गहराई में दफन ऐसे कई राज हैं जो अब लोगों के सामने आ रहे हैं। समुद्र की गहराई की कई रहस्य और रहस्यमयी चीज़ों के बारे में हमें पता चला है। तो चलिए आज की इस वीडियो में समुद्र के अंदर मिले सबसे खास और अद्भुत चीज़ों के बारे में जानते हैं। हमारी सूची में सबसे ऊपर है डुगोंग। डुगोंग मध्य साइज का एक मरीन मैमल है। इसकी लंबाई 2 से 3 मीटर और वजन 300 ग्राम होता है। इसको समुद्री गाय भी कहते हैं। मीट और तेल की वजह से इसका काफ़ी शिकार होता है। इसकी वजह से आज यह विलुप्त होने की कगार में पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद लोग इसका शिकार करने से बाज नहीं आ रहे। अभी कुछ ही साल पहले मदर टाउन्ज और उसके बच्चे को इंडोनेशिया में मछुआरों ने कैद कर लिया था। इन दोनों को कैद करके समुद्र के अंदर ही अलग पिंजरे में रखा गया था। कैद करने वालों ने मदर टाउन्ज को जंजीर से बांध रखा था और हैरानी की बात की थी कि इनको टूरिस्ट के लिए कैद किया गया था, ताकि लोग इस समुद्री जीव को करीब से देख सके। जब टूरिस्ट को पिंजरे में कैद लोगों को देखने की इजाज़त मिली, इसके कुछ समय बाद जंजीर में बंद इस जीव की फ़ोटो पूरी दुनिया में वायरल हो गई और उसके बाद इंडोनेशिया की एनिमल वेलफेयर कमेटी तक पहुंची। इसके बाद इस कमेटी ने मछुआरों की कैद से समुद्री जीव और उसके बच्चे को आज़ाद कराया। आगे हम जिस समुद्री रहस्य की बात कर रहे हैं उसका संबंध ट्रेन से है। समुद्र की गहराई में डूबा हुआ जहाज मिलना एक आम बात है, लेकिन अगर समुद्र में 90 फीट गहराई में ट्रेन की 2 इंजन मिले तो फिर यह हैरान करने के साथ ही साथ कई सवाल भी पैदा करते हैं। 1985 में न्यू जर्सी के समुद्र में पॉल हेल्पर ने 90 फीट की गहराई में ट्रेन के 2 इंजन का पता लगाया। डीप रिसर्च के बाद जो हेल्पर ने बताया कि ये दोनों स्ट्रीम इंजन 222 स्टीम मॉडल की है। इनका निर्माण लगभग 1850 में किया गया था। इंजन का वजन 15 टन था, जबकि उस समय इंजन का वजन 35 टन हुआ करता था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये 2 इंजन निर्माण के कुछ समय बाद ही समुद्र में डूब गए थे। लेकिन अब ये समुद्र में डूबे कैसे, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। कोई नहीं समझ पा रहा कि आखिर 15-15 टन के 2 इंजन समुद्र में डूबे कैसे। अगले नंबर पर आता है सिल्फारा की लंबी दरार। आइसलैंड के पिंक वर्ल्ड वाटर लेक टेक्निक प्लेस में सिल्फरा की लंबी दरार यूरोप और अमेरिका कॉन्टिनेंट को एक दूसरे से अलग करती है। ये दरार अब तक की सबसे बड़ी दरारों में से एक मानी जाती है। डाइवर्स के लिए इसे एक टूरिस्ट प्लेस बनाया गया है। वैसे इसकी गहराई 60 मीटर तक है, लेकिन सेफ्टी को देखते हुए डाइवर्स को 18 मीटर तक ही जाने की इजाज़त है। इसका पानी 2 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अत्यधिक ठंड के बावजूद डाइवर्स का ये फेवरेट प्लेस बन गया है। आगे हम जिस समुद्री रहस्य की बात कर रहे हैं उसका संबंध अपोलो मिशन से है। नासा का अपोलो मिशन अपने आप में एक महत्वपूर्ण मिशन रहा है। अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस के एक्सपेक्टेशन टीम ने मार्च 2012 में अपोलो मिशन में यूज़ किए गए रॉकेट इंजन को ढूंढ निकाला है, जिसको नासा समेत सभी ने गायब मान लिया था। लेकिन जेफ बेजोस की व्यक्तिगत रुचि के कारण इस इंजन को ढूंढ निकाला है। अपोलो 11 मिशन के दौरान स्पेस में लॉन्च करने के बाद F1 रॉकेट इंजन 5000 मील्स प्रति घंटे की स्पीड से अर्थ एनवायरनमेंट में वापस आते हुए अटलांटिक ओशन में कहीं खो गया था। 2012 में जब इसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तब यह इंजन 14,000 फीट की गहराई में ओसीन से निकालकर इसे सियालटन के म्यूजियम में रखा गया है। अगले नंबर पर पहली नज़र में शायद आपको यह एक कीमती पत्थर ही लगेगा, लेकिन आपको बता दें कि यह कोई चमत्कार पत्थर है ही नहीं, बल्कि यह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पैसिफिक ओशन की गहराई में साइंटिस्ट ने इसको खोज निकाला है। कुछ साइंटिस्ट इसे नया क्रीचर मान रहे हैं, वही कुछ का कहना है कि ये ट्यूनिकेट नाम के समुद्री क्रीचर का छोटा रूप हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये किसी क्रीचर का अंडा हो। आपको क्या लगता है ये क्या हो सकता है, हमें ज़रूर बताएं। आगे हम जिस समुद्री रहस्य की बात कर रहे हैं वह है आइसी फिंगर वर्डेथ। हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपने इस तरह का नेचुरल फेनोमेना कभी नहीं देखा होगा। इसे आइसी फिंगर वर्डेथ कहा जाता है। सतह पर आते ही इस बर्फ के संपर्क में आने वाले सभी जीव इसमें फंस जाते हैं, जैसे जाल में मछली फंसती हैं। फंसने के तुरंत बाद ही जीव की मौत हो जाती है। बीबीसी ने इस घटना को अपने कमरे में कैद किया था। उसके बाद ये पूरी दुनिया में वायरल हो गया। बल्गेरिया के ब्लैक सी में रिसर्चर्स ने सबसे पुराने जहाज को ढूंढा है। यह जहाज लगभग 2400 साल पुराना है। इसे 2000 मीटर की गहराई में ढूंढा गया। इसे लकड़ी से बनाया गया था और इसकी लंबाई 23 फीट थी। जिस जगह पर यह जहाज डूबा था वहां ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है।
जिस वजह से लकड़ी से बने होने के बावजूद ये आज भी ऐसा ही है। SS गेरसोप्पा ओडिसी मरीन एक्सप्लोरेशन कंपनी के लिए 1941 में डूबे SS गेरसोप्पा जहाज को ढूंढना किसी लॉटरी से कम नहीं था। चांदी से लदा हुआ ये शिप 1941 में जर्मनी के हमले में डूब गया था। इस हमले में 85 लोगों की जान भी गए। डूबने के बाद 70 सालों तक इस जहाज का कोई सुराग नहीं मिला। 2011 में ओडिसी मरीन एक्सप्लोरेशन कंपनी ने इस जहाज को ढूंढ निकाला। SS गेरसोप्पा समुद्र में 4700 मीटर की गहराई में था। जहाज के साथ ही कंपनी को चांदी का खजाना भी मिल गया। 2011 में SS गेरसोप्पा से मिली चांदी की कीमत $200 मिलियन थी। चूंकि ये जहाज ब्रिटिश सरकार की थी तो चांदी पे भी उन्हीं का हक था। हालांकि ओडिसी मरीन और ब्रिटिश सरकार के बीच हुए डील के मुताबिक 80% चांदी ओडिसी मरीन और सिर्फ 20% ब्रिटिश सरकार को मिलने की बात तय हुई। अब तक SS गेरसोप्पा से 48 टन चांदी निकाली जा चुकी है। ना जानकारी बेहद महत्वपूर्ण। इसके बारे में आप में से बहुत ने अभी तक नहीं सुना होगा। हमारे साथ यूं ही जुड़ी रही है और आगे बनने वाले वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा करेंगे जो इससे भी ज़्यादा रोचक होंगी। कृपया हमें अपने कमेंट्स के द्वारा विचार जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसा हमारा निवेदन है। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।